उज्जैन के शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय लालपुर का आंतरिक विवाद अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। विद्यालय के शिक्षकों, प्रभारी प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक ने कुछ अंशकालिक कर्मचारियों पर अभद्रता, धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय लालपुर के शिक्षकों और स्टाफ ने एसपी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि कुछ अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से अनुशासनहीनता कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कर्मचारी शासकीय कार्य करने से इनकार करते हैं, शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करते हैं तथा प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक को धमकाते हैं। शिक्षकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति का दबाव बना रहे हैं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते में रोककर गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने स्वयं को मानसिक रूप से प्रताड़ित बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। सर, हमारे यहाँ पर कुछ अंशकालिक दैनिक श्रमिक जो मेरे से सीधे संबंधित भी नहीं है, वो कुछ छात्रावासों में रोटी बनाते हैं। हमारे पास लगभग 30 अंशकालिक दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। ये मुझ पर जो है वेतन बढ़ाना और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शासन द्वारा चलाई जा रही सेटमैप के माध्यम से चतुर्श्रेणी की कर्मचारियों की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मैं हमेशा सभी की मदद सहायता के लिए जानी जाती हूँ। मैंने हमारे ज्ञानोदय विद्यालय के ही एक स्थायी कर्मी भरत के परिवार के बच्चों का मैं भरण पोषण कर रही हूँ और मैं कई मातृ पितृविहीन बच्चों की सहायता करती हूँ। मैं अपनी सहायता के लिए वसुदेव कुटुंबकम के लिए जानी जाती हूँ और आज मैं इस घटना से मैं बहुत अत्यधिक आहत हुई हूँ। मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रही है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। एक मेरा 14 वर्षीय बालक है और ये मेरी एक 8 वर्षीय बालिका है। यदि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या अखिलेश मंडोर सर और ये ले पाएंगे? और इतना सेवा देने के बाद में जी मुझे सब चीज़ मिल रही है तो और यदि मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं अपने स्टाफ को, अपने सब साथियों को कैसे सुरक्षित कर पाऊँगी? क्या नाम है जो परेशान कर रहे हैं? 3 ही लोग हैं। 2 इसमें से स्थायी कर्मी, सफाई कर्मी है। एक संतोष सिहोते जो बालक छात्रावास में कार्यरत है, सफाई का कर्म। ये जीवन सर हैं हमारे यहाँ पे, अधीक्षक का प्रभार है इनके पास में। इनको रास्ते में रोककर मारने की धमकी और मुझे भी उनने माता और जो है बहन संबंधी गालियाँ मुझे दी हैं और मैं चुपचाप उसको खड़े सुन रही हूँ और वो मुझे रास्ते में रोक रहा है। नाम बताइए आपका। संतोष सिहोते ने मुझे रास्ते में रोका और जो है जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। अखिलेश मंडोर हैं जिनके बच्चे की मैंने सहायता की है और एक महेश है जो कि बालक छात्रावास में जो है रसोई के रूप में, अंशकालिक दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। मेरा नाम संध्या शर्मा, प्रभारी प्राचार्य शासकीय। प्रभारी छात्रावास अधीक्षक जीवन चौहान ने भी आरोप लगाया कि पिछले करीब 1.5 महीने से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से काम कराने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है और रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में उन्होंने नागझरी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। सर नमस्कार, मैं जीवन चौहान प्रभारी अधीक्षक हूँ और मुझे लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार मुझे बताया जाता है कि मैं जो किसी को भी काम का बोलता हूँ तो वो मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ सर। कितने समय से परेशान कर रही है? लगभग ये सर 1-1.5 महीना हो गया है। आपको जान से मारने की धमकी वगैरह दी? जान से मारने की धमकी, मेरे को रास्ते में भी रोका गया है और मुझे मारने के लिए बता रहे हैं कि किसके द्वारा दी गई? ये संतोष सिहोते हैं और एक महेश मालवी है। आपने कहीं इसकी शिकायत कहीं करी जैसे आप सरकारी? मैडम नागझरी थाने में मैंने शिकायत की है। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि ज्ञानोदय विद्यालय से जुड़े विवाद का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। देखिए, आज उज्जैन में ज्ञानोदय विद्यालय है, वहाँ के कुछ शिक्षक गणों का कुछ इशू है। इस बात को लेकर सपक्ष जो संगठन है उसने और विद्यालय के शिक्षक गणों ने अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से दिया। उनका ज्ञापन ले लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया जाएगा।